ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मुख्यालय व अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर नालागढ़ शहर में भी अब सिटी चौकी की व्यवस्था होगी। सिटी चौकी बनने से जहां शहर में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं चोरी, लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। यही नहीं, सिटी चौकी बनने से पुलिस थाना नालागढ़ का भार भी कम होगा। इस संबंध में जिला पुलिस प्रमुख ने नगर परिषद नालागढ़ से पुलिस चौकी के लिए जगह मुहैया करवाने को कहा है, जिस पर परिषद ने जल्द ही अपनी बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेने की बात कही है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ शहर में सिटी चौकी खोलने की कवायद तेज हो गई है। जिला पुलिस द्वारा किए गए पत्राचार में परिषद को कहा गया है कि बहुत समय पहले शहर में चौकी चलती थी और शहर में ही ऐसा स्थल फिर से मुहैया करवाया जाए जिसमें रसोई घर, स्नान घर व शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध हो, जहां से चौकी का संचालन सही तरीके से हो सके। नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से शहर में पुलिस चौकी खोलने के लिए आए पत्र पर जल्द ही बैठक आमंत्रित की जाएगी, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकेगा। साल पहले शहर के बीच में पुलिस स्टेशन जो था, पुराना थाना जो गोल्ड मार्केट के बिल्कुल सामने होता था, तो उस टाइम जो क्राइम था वो नाव के बराबर था। जब से वो नीचे शिफ्ट हुआ है उसके बाद तो आपको पता ही है, हर रोज़ दूसरा दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है, कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। तो शहर के बीच में तो पुलिस चौकी एक होनी बहुत ज़रूरी है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सिटी चौकी चाहिए और गेट के पास ही चाहिए सिटी चौकी। जो पहले ओल्ड सिटी चौकी होती थी वही चाहिए। पॉपुलेशन जो शहर की है डे बाई डे बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि नालागढ़ में सिटी चौकी बनाई जानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी डिमांड है। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ हमें जगह का चयन करके हम यहाँ सिटी चौकी बनाना चाहते हैं। तो जब ये जगह हमें मिली थी सन 2000 में, तो वहाँ प्रपोजल रखी गई थी हम सिटी चौकी के लिए कुछ जगह देंगे। तो जब भी हमारी ये नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये प्रपोजल संज्ञान में लाई जाएगी और हम डिमांड करेंगे उसमें 4 कमरे जो है सिटी चौकी के लिए तैयार किए जाएं। नालागढ़ से श्रमिक मंच संवाददाता निशा ठाकुर के साथ अनवर हुसैन की रिपोर्ट। बरोटीवाला थाने के तहत कुल्हाड़ीवाला व टिपरा खड्ड में खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों दोनों खड्डों के छलनी किए हुए हैं। यहाँ कुछ ही मीटर दूर हरियाणा होने से रातों रात खनन सामग्री हरियाणा में पहुंचाई जा रही है। विभाग के अधिकारी को सूचित करने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया है कि मौके पर सब कुछ ठीक है। खनन विभाग की ओर से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने शुक्रवार को बरोटीवाला पुलिस को मौके पर ले जाकर खनन दिखाया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले निचले हिस्से में खनन होता था, लेकिन अब खड्ड के दूसरी ओर छिपकर खनन किया जा रहा है। ये खनन सामग्री हिमाचल सीमा के साथ लगते हरियाणा में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने इसके बारे में खनन इंस्पेक्टर हेमराज को सूचना दी है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर कोई खनन नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनन विभाग भी खनन माफियाओं का साथ दे रहा है। उधर इस संबंध में खनन निरीक्षक हेमराज से कई बार मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं बरोटीवाला थाना प्रभारी मोहर सिंह चौहान ने बताया कि वे मौके पर गए थे और काफी मात्रा में खनन हुआ है। ये खनन कुछ दिन पहले हुआ था। खड्ड के साथ एक फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। कई साल से अवैध खनन चल रहा है और देखो ये सामने अगर आप देखेंगे 10-10 फुट तक जेसीबी लगा के उठा देते हैं। रात को 12 बजे स्टार्ट होता है और रात को 3 बजे खत्म कर देते हैं, और रातों रात ये हरियाणा में भी जाता है यहाँ से और इस साइड को जाता है। जो कि माइनिंग अफसर आ चुका, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये जारी है। और जो साथ वालों के खेत हैं उनके भी बहुत नुकसान हो गया। भाई ये खेत है, इसके साथ ये खेतों को भी कितना नुकसान हो गया हुआ, और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे बढ़ता जा रहेगा इसका बहुत ही ज़्यादा और खतरा होने का डर है। तो अब हम ये चाहते हैं कि
इसके ऊपर सख्त इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई की जाए और इनके जो जेसीबी आते हैं उनके कैमरों में नंबर है उनको पकड़ा जाए। है जी, ये काफ़ी कई सालों से खनन का प्रोग्राम जो चला हुआ है, हमने कई बार पहले भी इसके लिए मतलब कोशिश की कि इसको कंट्रोल किया जाए। सुनाई नहीं हुई है और रात को 11 बजे रात को यहाँ मशीनें लग जाती हैं 11 से 3 का टाइम और रात सारा नदियों का खुदान कर करके 10-10 फुट के खड्डे डाल दो। रात को क्या बता सकते हैं जी, रात को लगे हुए हैं कैमरों में ही पता लगाया जा सकता है। जनाब यही है जिसके सामने आपको दिखाया जा रहा है, देख लो इसको निगाह मारो आप, ये कितना खनन हुआ है। हजारों ट्रक यहाँ से निकालते हैं, ये काम साल 2 साल से लगातार ही चल रहा है। बीच बीच में कुछ दिन छोड़ देते हैं, कुछ फिर चला देते हैं। तो लोगों ने भी पुलिस को भी शिकायत करते हैं, तो पुलिस वाले अपने टाइम से लास्ट में आएंगे बाद में और गाड़ी का हूटर पीछे से ही बजा देते हैं और आगे को निकल जाते हैं। और इनको ऑटोमेटिक क्या पता चलता है, उसी टाइम ये भी अपनी मशीनें खाली करके भाग जाते हैं। नालागढ़ से श्रमिक मंत्री संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कोरोना को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गंभीर हैं और समय समय पर सभी मंत्रियों और विभागों को दिशा निर्देश जारी करते हैं। मंत्री सुखराम चौधरी ने इस दौरान विभिन्न विभागों से कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों का फीडबैक लिया। चौधरी ने कहा कि सिरमौर जिले में कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य किया गया है, क्योंकि जिले की सीमाएं 3 राज्यों से सटी हुई हैं। ऐसे में यहां संक्रमण का खतरा रहता है और बड़ी संख्या में लोग बाहरी राज्यों से उद्योगों में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सिरमौर जिले में कोरोना की स्थिति संतोषजनक है और कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को ज्यादा परेशानी आती है तो उसे जिले के सराहा कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर बहुत गंभीर है। उसी का परिणाम है कि आज जिला सिरमौर में केवल मात्र 171 पेशेंट जो हैं एक्टिव हैं, उसमें से भी अधिकतर पेशेंट होम आइसोलेशन में है। और समय समय पर जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमें जो दिशा निर्देश देते हैं, ये उन्हीं की डायरेक्शन है, उन्हीं के दिशा निर्देश हैं कि नीचे रिव्यू बैठक होनी चाहिए। आज हमने जिला सिरमौर की रिव्यू बैठक यहाँ पर ली है और जिला सिरमौर में, क्योंकि जिला सिरमौर इंडस्ट्रियल एरिया है, जिला सिरमौर 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ प्रदेश हमारा जिला है, इसलिए बाहर से भी बहुत से लोगों को आना जाना होता है। इंडस्ट्री है हमारे पास, ट्रक यूनियन है, बहुत से लोग बाहर जाते हैं, 15-15 दिन तक बाहर रहते हैं, घर आते हैं। इसलिए एहतियात हमने बरता है, सख्ताई की है, इसीलिए जिला सिरमौर आज एक सुरक्षित जोन में है। और आज भी जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जहां जहां जो छोटी छोटी कमियां उनको हम दूर करेंगे। नाहन से श्रमिक मंत्री संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।